हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24, जिसकी एक्सरसाइज 24 ई को अपन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 24 ऐप के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 7 पोर्शन गिवन है। तो 7 पोर्शन में अपन देखते हैं कौन कौन सा डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज, इसका फर्स्ट देखो, आपको सभी के अंदर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है। पासेस कर रहा है इस पॉइंट से कि 3, -2, 4 एंड इज द परपेंडिकुलर टू हुज डायरेक्शन रेशियोज, यानी जिसके परपेंडिकुलर है ना, कोई भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर टू लाइन है भाई, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन क्या है भाई, 2, 2, -3, ठीक है ना। अब कंडीशन ये गिवन है कि जो प्लेन की इक्वेशन है ना, प्लेन की इक्वेशन वो क्या होती है कि लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, ax प्लस में by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक पॉइंट से पास होने वाली भी ये भी होती है ना, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन। बात तो एक ही है, ठीक है ना। कोई से भी आप कर लेना, आंसर सेम ही आएगा आपका। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो, ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन फर्स्ट के। तो लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन फर्स्ट, प्लेन फर्स्ट, ये प्लेन फर्स्ट के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। पासिंग भी कर रहा है, चलो। प्लेन फर्स्ट के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। चलिए, तो अपन ये एक कंडीशन जानते हैं ना कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, ऐसे लिखो आप, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, इक्वल होते हैं, जानते ना ये कंडीशन। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a, b, c, और इसके कितने भाई, 2, 2, -3। इसको मैं पुट कर दूं तो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या आ जाएगी, देखो 2x प्लस में 2y माइनस 3z प्लस डी इक्वल टू 0। इतनी बात समझ गए होंगे। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकंड, वो पास कर रही है इस पॉइंट से। तो पास इक्वेशन नंबर सेकंड passes through द पॉइंट, पॉइंट कौन से हैं, 3, p, पॉइंट 3, -2, 4। इसको मैं यहां पे रखते d की वैल्यू आ जाएगी ना, तो 2 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में -2 -3 इंटू में 4 प्लस d इक्वल टू 0। यहां से कितना आ गया, ये 6 -4 -12 प्लस में कितना, d इक्वल टू 0। ये 6 -12 आ जाएगा, यानी माइनस का 10 प्लस डी इक्वल टू 0। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ जाएगी। इस डी की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस में 2y माइनस 3z प्लस में 10 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। चेक भी कर लेता हूं मैं फटाफट इसको, ठीक है। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो अपन इसको कैसे सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस पॉइंट से पास करवा दो, ये लीजिए x इंटू एक्स माइनस 3
प्लस b इंटू वाई माइनस प्लस 2, फिर c इंटू जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये कहां से पास कर रहे हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 और फिर है 2 इंटू वाई प्लस 2 और फिर -3 इंटू जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन आ जाती है आपकी। ठीक है ना, इसको आप सोल्व कर लेना, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये लो या फिर ये लो। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका जो सेकंड पोर्शन है उसके बारे में। सेकंड में है पासेस थ्रू द पॉइंट, यहां से तो पास कर रहा है 2, -3, 5 और हैज द जॉइनिंग द, एक पॉइंट है 1, -3, 5 और एक पॉइंट बी है 2, 2, 3 एज ए नॉर्मल, कि हैज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए और बी इज ए नॉर्मल, यानी इस लाइन के नॉर्मल है ये प्लेन। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ए बी क्या आ जाएंगे इसके, इसमें से इसको माइनस करो तो 2 -1, 2 -3 तो +3, 3 माइनस तो माइनस यानी 5, 8। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज कितने आ जाएंगे 1, 5, 8। ठीक है। चलिए अब मैं इससे कर लूं, बात तो एक ही है, इससे करोगे तो भी वही आंसर है, इससे करोगे वो भी है आंसर। ठीक है ना। तो लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट passing through the point, कौन सा है P, 2, -3, 5 यहां से पास कर रहा है। तो a इंटू उसमें पुट कर दो x1 y1 और z1 की वैल्यू, x -2 प्लस b इंटू वाई -3 तो +3, z इंटू सॉरी bc है ना ये, c z -5 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूं। चलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। तो डायरेक्शन जो रेशियोज होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन वो इक्वल होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ए बी। इसके डायरेक्शन रेशियोज ए, बी, सी और इसके डायरेक्शन रेशियोज 1, 5, 8 पुट कर दीजिए। यहां पे मैं पुट कर दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी 1 इंटू एक्स -2 प्लस 5 इंटू वाई +3 प्लस 8 इंटू C -5 इक्वल टू 0। सोल्व करें इसको तो x -2 प्लस 5y प्लस 15 प्लस का 15 प्लस 8z माइनस का 40 इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 5y प्लस 8z, ये कितना भाई 40 में से आप इसको माइनस कर दो 25 आ गया माइनस का, और ये माइनस का 27, -27 इक्वल टू 0। ये लीजिए भाई। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, आंसर देख लेते हैं। ठीक है, बराबर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं अपन, कि बाइसेक्ट द लाइन, लाइन वाला जो पॉइंट है ना मैं ए ले रहा हूं 5, -2, 6, इसको एक प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है। ए और बी पॉइंट आपको गिवन है कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 5, -2, 6 और बी पॉइंट आपको गिवन है 7, 2, 0 एट राइट
एंगल। तो ए और बी इन दोनों पॉइंट को मैंने ए और बी मान लिया। एक प्लेन की इक्वेशन ये है मान लीजिए, इसको मैंने लेट करके मान लिया, ax के फॉर्म में मान लो, बात तो वही है ना। ऐसे मानो ऐसे मान लो, कैसे भी कर लो भाई, लेट कर लिया मैंने। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इस ए बी लाइन, ठीक है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट गिवन थे, मैंने ए और बी मान लिया। ये जो प्लेन है ना, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट है आपका, एम ले लेता हूं या पी ले लो, और ये विथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, और ये पॉइंट से इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो पहले तो मैं पॉइंट पी फाइंड आउट कर रहा हूं। पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन मिड टू, y1 प्लस y2 अपॉन मिड टू, z1 प्लस z2 अपॉन में 2। यहां से जो p पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों को माइन ऐड कर दो, 12 अपॉन 2 कितना 6। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, अपॉन 2 करेंगे 0, इन दोनों को ऐड करूं तो 6 को 2 से डिवाइड कर दूं, ये लीजिए। यानी ये जो पॉइंट है ना, ये आ गया मेरे पास में। अब इस पॉइंट से तो ये प्लेन पास कर रहा है 6, 0, 3। उसके बाद में मैं डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन वो फाइंड आउट करूं, लाइन ए बी। तो इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 7 माइनस 5 और फिर 2 माइनस 2, तो ये माइनस का 2, 0 माइनस 6, क्या वैल्यू आ गई 2, 4, माइनस 6। ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। चलिए, उसके बाद में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन इज इक्वल टू, ये होगा ना, यहां पे भी लिखा हुआ ना, देखो। उसके बाद में डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितना 2, 4, माइनस 6। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन देखो क्या मिली, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या मिल जाएगी आपको, एबीसी की वैल्यू है ना, यहां पे पुट कर दो तो क्या मिला 2x प्लस में 4y माइनस 6z प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड या इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the point, पॉइंट कहां से P, कितना 6, 0, 3। इसको यहां पे पुट कर दो तो 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 0 माइनस 18 प्लस डी इक्वल टू 0, माइनस 6 इक्वल टू माइनस डी। तो डी माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 आ गई। इस पूरे की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या मिली, ठीक है ना, लिख देता हूं मैं कि पुट डी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या मिल जाएगा आपको 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस में 6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड भी कर दो तो कितना आ जाएगा x, इसको डिवाइड करो 2 से, ये 2y, इसको डिवाइड करूं 3y, और इसको मैं डिवाइड करूं तो 3 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, ठीक है ना। समझना भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सारा अपन पढ़ के आए हैं एक्सरसाइज 24E तक, उसी पे डिपेंड सारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, ये आपका थर्ड का आंसर आ रहा है ना, ठीक है, बराबर है। अब इसको आप
नोट डाउन कर लीजिए कंप्लीट। अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है भाई, इसको रब कर रहा हूं मैं दोबारा। चलिए नेक्स्ट देखो, इसका कौन सा पार्ट है भाई, 4th वाला। 7 पार्ट है टोटल इसमें, तो अपन डिस्कस करते हैं, जितने अपने से पॉसिबल करवाना उतना करवाता हूं। देखो इसका जो 4th है वो गिवन है आपको कि पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू प्लेन। तो लेट करके मैं मानता हूं कि लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through equation of plane passes through the point, इस पॉइंट से तो पास कर रहा है 1, -2, -4 से। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या मिली आपको, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई -2 तो +2 प्लस सी इंटू जेड -4 तो ये +4 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ना वो पैरेलल है एक प्लेन के, पैरेलल टू प्लेन 7x -4y प्लस 6z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। प्लेन फर्स्ट इज पैरेलल टू प्लेन सेकंड। अब दो प्लेन आपके पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इक्वल। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन कौन सा, फर्स्ट, इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन सेकंड। क्यों, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन फर्स्ट के ABC और इसके 7, -4, 6, इनको आप पुट कर दो कि पुट A, B, C इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। क्या मिला, 7 इंटू एक्स माइनस 1 -4 इंटू वाई प्लस 2 और +6 इंटू जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। 7x -7 -4y -8 प्लस 6z प्लस में 24 इक्वल टू 0। यहां से लिख सकता हूं मैं 7x -4y प्लस 6z। अब ये देखो, ये 15 और 24 में से 15 को आप माइनस करोगे ना तो प्लस का 9 इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब ये इक्वेशन है क्या, चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका जो 5th और 4th है ना वो सेम है, तो अपन डिस्कस करते हैं इसका 6th वाला पोर्शन। देखो इसमें आपको पासेस थ्रू द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दिए हैं ना उनको ले लेता हूं मैं। A 6, 2, 3, 3, 3, -2 और 2, -2, -1। चेक करता हूं दोबारा, 6, 2, 3, 3, 3, -2, 2, -2, -1। चलिए ये पॉइंट आपको गिवन था। इस पॉइंट में बात करूं तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी x1 की, ये वैल्यू हो गई y1 की और ये वैल्यू हो गई z1 की। ये हो गई x2, y2 और z2। ये x3, y3 और z3।
ठीक है ना। आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो जानते हैं ना अपन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the 3 point, passing through the 3 points। ये लीजिए, क्या इक्वेशन होती है भाई, x माइनस एक्स वन, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, ये तो फर्स्ट कॉलम। फिर y माइनस y1, z माइनस z1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0 है ना। इसी में ये सिक्स्थ वाला है भैया आपका, ठीक है ना। इसी के इक्वल आप 0 पुट कर दो, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। बस इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। देखो ये x माइनस 6, फिर y माइनस 2, फिर z माइनस z1 यानी 3, ये तो लीजिए। उसके बाद में -6 और -6, ये -2, ये तो सेम ही आएगा ना y1, और z1 भी सेम है, ये 3 और ये 3। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है x2, तो x2 की वैल्यू दे रही, ये 3, x3 की वैल्यू ये 2, y2 की वैल्यू ये 3 और ये -2, ठीक है ना। और ये z2 की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू -1 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं इसको। ये x माइनस 6 -3 और -4, y माइनस 2 -1 -4, z -3 -5 और -4 इक्वल टू कितना 0। R1 की रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ गया। R1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूं तो एक्सपेंड विद द R1 विथ रेस्पेक्ट टू R1, तो देखो कितनी वैल्यू मिली, x माइनस 6 के साथ में मल्टीप्लाई इन दोनों का 4 माइनस इन दोनों का 20, फिर माइनस y माइनस 2, इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 माइनस इन दोनों का 20, फिर प्लस z माइनस 3, अब इसके साथ में ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो यहां से तो वैल्यू आ गई आपकी x माइनस 6 के साथ में तो कौन मल्टीप्लाई माइनस का 16, और y माइनस 2 के साथ में कौन मल्टीप्लाई माइनस का 8, और z माइनस 3 के साथ में कौन मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 0। 16 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 16 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 16x माइनस 96, ये प्लस 8y और माइनस का 16 प्लस 8z। वैसे तो आप 16 को डिवाइड कर देते और सिंपल बन जाता ना, चलो आप तो कर दिया, तो चलिए ये कितना आ जाएगा 8z माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है ना। या एक काम करो, आप इसको ऐसे करो, थोड़ा सिंपल बनेगा। पूरी इक्वेशन को आप -8 से डिवाइड करो, -8 से मैं डिवाइड करूं तो ये x माइनस 6, इसको -8 से डिवाइड करो 2 बचेगा ओनली, माइनस y माइनस 2, इसको डिवाइड करो 1 बच जाएगा, और ये z माइनस 3 -8 से डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा, ये आ जाएगा। यहां से वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 12 माइनस y प्लस 2 प्लस माइनस माइनस का z प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस y माइनस z
और ये कितना भाई माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इसका अपन मैथ्स करवाते हैं। मैथ्स में नहीं आ रहा है आंसर। आंसर नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हुई भाई? देखो 6,2,3, 3,3, -2, 2, -2 और -1, 2, -2, -1। इसकी इक्वेशन ये नहीं आ रही है। चलो तो मिलान करते हैं। देखो मिलाते हैं इसको। फॉर्मूला सही है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ये -6 -6 -2 -2 और ये 3 3। ठीक है, अब देखो ये 3 3 और -2। ठीक है, ये उसके बाद में 2 -2 माइनस में भी सही है। ये -3, ये -1 -5 -4 -4 -4। ठीक है भाई, सही तो चल रहे हैं। इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 और ये +20 तो -20 माइनस वाई माइनस। ठीक है, ये भी गड़बड़ क्यों आ रहा है फिर? ठीक है, इसका फिफ्थ भी अपन डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है उसमें। अब फिफ्थ के अंदर जो पॉइंट है ना वही लेता हूं मैं सीधा। पॉइंट ए तो क्या है, -8, 6, 0। बी पॉइंट है 0, 12, 0 और सी पॉइंट है -10, 0, 9। ये पॉइंट आपका। ठीक है, चलो तो -8, 6, 0, 0, 12, 0 और ये -10, 0, 9। चलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन सारा लिखा हुआ है, प्लेन के अंदर मैं पुट कर रहा हूं। x माइनस x1 +8, y -6 और z -0। उसके बाद में ये +8 होगा, ये भी +8, ये -6 -6 -0 -0। ठीक है ना, इक्वल टू 0। x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 12 और ये 0। ठीक है ना, z2 की वैल्यू ये 0। अब यहां पे आओ, x3 -10 और ये 0, ये -9। क्या वैल्यू मिली? x +8, 8 और माइनस का 2, y -6, 6 -6, z 0 -9 इक्वल टू कितना? 0। यहां से देखो आंसर, x +8 इंटू में 9 6 54 -0। ठीक है, और फिर -y -6 के साथ में आएगा 72। ठीक है ना, -0। फिर +z के साथ में 48 प्लस का 12 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका x -8, x +8 इंटू में माइनस का 54 माइनस y -6 इंटू में माइनस का 72 प्लस z इंटू में माइनस करेंगे ना तो ये 36 माइनस का आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को आप -9 से डिवाइड कर दो। -9 से डिवाइड करूं तो x +8 इंटू में 9 प्लस का 6 -9 y -6 इसको 9 से डिवाइड करो माइनस से तो प्लस का 8 और फिर प्लस का z इसको करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। करो देखो कितना आया, 6x। अभी भी 2 से जा रहा है क्या? 18 से कर देते। ठीक है ना, अब कर दो, देखो हो गया। तो ये x +8 2 से और कर दो, ये 3 -
वाई माइनस 6 4 प्लस 2z इक्वल टू 0। कितनी वैल्यू मिली? 3x प्लस में 24 माइनस 4y प्लस का 24 प्लस 2z इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4y प्लस का 2z प्लस का 48 इक्वल टू 0। इन तीनों पॉइंट से तो ये इक्वेशन मिलेगी आपको, और ये मिल रही है ना 3x माइनस 4, ये मिल रही है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख लेना भाई, कोई मिस्टेक हुई हो तो अभी पकड़ में नहीं आ रही है, यदि पकड़ में नहीं आई तो अपना सही है, और आप और चेक कर लेना, ठीक है ना। अपन इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, 7th वाला। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर ली। तो फर्स्ट का 7 देखो, 7 में गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासेस थ्रू द y-x एंड पॉइंट 4x 2 और -3, ठीक है ना, यहां से पास कर रही है। तो लेट करो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन सा है भाई? पॉइंट ले लो पहले तो 4, 2, -3। उसके बाद में y-x से पास करने वाली इक्वेशन, तो देखो क्या इक्वेशन मिली, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ जाएगी a इंटू एक्स माइनस 4, बी इंटू वाई माइनस 2 और c इंटू जेड माइनस 3, तो +3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतना आप समझ गए होंगे। अब लेट करके, ठीक है ना, लेट करके इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस। उस कंडीशन में इस b डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू, b की वैल्यू क्या होगी? 0। ये क्या हो जाएगा आपका 0। तब आपकी इक्वेशन क्या मिली? ax, ठीक है ना, यानी पासेस थ्रू, ऐसे लिख लो आप, y-x से पास कर रहा है ना, तो ax प्लस में cz इक्वल टू 0। इस कंडीशन के अंदर जो b की वैल्यू होगी ना, वो 0 होगी। अब इस b की वैल्यू आप पुट कर दो कि पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं पुट कर दूं तो a इंटू एक्स माइनस 4 प्लस बी की वैल्यू 0 इंटू वाई माइनस 2 प्लस सी जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ए एक्स माइनस 4a प्लस 0 और ये सी जेड प्लस 3c इक्वल टू 0, और यहां से मैं लिख सकता हूं ए एक्स प्लस सी जेड प्लस 3c इक्वल टू 4a। इस पूरे की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर लो, और इसको भी आप इक्वेशन नंबर थर्ड पुट कर लो। इक्वेशन नंबर सेकंड से इस पूरे की वैल्यू है इतनी, और ये 4a कहां से है? ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। अब यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई? 4a अपॉन में 3, ये आपकी c की वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड और 4 की वैल्यू में पुट कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो पुट वैसे तो यहीं से काम हो जाएगा ना, इसी को ले लो आप, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। पुट c इक्वल टू 4a अपॉन में 3 इन इक्वेशन नंबर 4 में मैं पुट कर दूं तो a की वैल्यू a ही है, ठीक है ना, और ये आ जाएगा x माइनस 4
माइनस प्लस 0, ये तो 0 है ना, और सी की वैल्यू कितनी है 4a अपॉन में 3 जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है a, तो a से तो डिवाइड करो, तो x माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 3 इंटू में z प्लस 3 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x माइनस 12 प्लस 4z प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये 12 से 12 कैंसिल आउट, ये 3x प्लस 4z इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है। कहां से? इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के क्या है, पैरेलल। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, 4z प्लस, ठीक है भाई, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।